रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के बिटकॉइन एनालिसिस के स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन आज जो है डंप हुआ है काफ़ी हार्ड, 4.24% अभी तक जो है वो डंप हुआ है। तो आज जाके इसकी सूरत हाल देखते हैं भाई क्यों, मतलब इसका रीज़न क्या था। रीज़न तो है, अगर हम फंडामेंटल में देखने जाएं तो कुछ न्यूज़ हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ये जो है बिटकॉइन अभी डंप कर रहा है, लेकिन ये अभी तक जो इसकी मूवमेंट है वो अभी तक जो है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इतना सीरियस काम नहीं है इसका। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि ये देखें यहाँ से ये जो डोजी कैंडल थे इसको लास्ट वीक जो है बिटकॉइन ने जो है ब्रेक किया था। अब इसको रीटेस्ट करने का टाइम था। और अगर हम देखें तो ये देखें आप, ये वो रेजिस्टेंस थी जो लास्ट वीक बिटकॉइन ने ब्रेक की थी, और अभी तक तो ये एग्जैक्टली उसने रीटेस्ट की है। यहाँ से ये दोबारा ऊपर भी जो है उठ सकता है। अभी ये जो वीकली कैंडल है इसको 4 डेज़ भी अभी बाकी हैं, तो इसकी जो फाइनल अभी तक शेप जो है इसको ये नहीं, यहाँ तक नहीं कहा जा सकता। मे बी जो है बाकी दिनों में जो है वापस वापस हो जाए। इसकी जो ज़्यादा सीरियस सूरत हाल है वो यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इसकी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये 28,746। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से ज़्यादा नीचे ना क्लोज़ हो, कोई कैंडल यहाँ इससे नीचे क्लोज़ ना हो। अगर इससे नीचे क्लोज़ हुआ तो फिर हमें वीकली पैटर्न पे जाना पड़ेगा और दोबारा हमें जो है दूसरी सपोर्ट्स जो हैं वो रीटेस्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल रिट्रेसमेंट है इसकी, और ये बहुत हेल्थी रिट्रेसमेंट अगर यहाँ तक रहे तो, क्योंकि इसके बाद बिटकॉइन के पास ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद काफ़ी सारा एरिया फिर दोबारा ये ऊपर जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत हार्ड डंप हुए हैं। तो उसका रीज़न ये है बीटीसी डोमिनेंस। जैसा कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में, शायद आपको याद हो तो मैंने, अब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था रीज़न के ये यहाँ से बाउंस कर गया है। अब इसने एक कैंडल इसके मेरे पैटर्न के अंदर क्लोज किया और दूसरा कैंडल भी आज ये बंद कर रहा है वहाँ पे। तो ये रिट्रेसमेंट का साइन है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी, 2 लेवल्स हैं। एक तो यहाँ तक है, ये एक रेजिस्टेंस है इसका, और दूसरा लेवल जो है वो हमारा ये ब्लू एरिया, क्योंकि ब्लू एरिया से बिटकॉइन डोमिनेंस से नीचे तो आया लेकिन इसको रीटेस्ट नहीं किया। तो अब इसको रीटेस्ट करके ये फिर वापस आ सकता है नीचे। तो ये जो रीटेस्ट करने जा रहा है ना, इसमें आल्ट कॉइन जो है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो आज अगर आप देखें तो सब आल्ट कॉइन जो है 10%, 9%, 11 बहुत हार्ड डंप हुए हैं। तो ये नॉर्मल है अभी, क्योंकि बिटकॉइन अभी जो है वो अभी इसने रिट्रेसमेंट नहीं की, और ना ही ये वीकली अप ट्रेंड में अभी है। तो जब तक ये अप ट्रेंड में नहीं होता तब तक इस तरह की मूव जब भी आएगी तो फिर बिटकॉइन आल्ट कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो आज का कैंडल क्लोज होगा तो उसके साथ हम जो है अपना देख सकेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो काफ़ी सारे जो स्टॉप लॉसेज है मेरे ग्रुप में जो सिग्नल दिए थे वो हिट हुए हैं। तो उसमें जो है ये एथेरियम अभी बचा हुआ है। आगे चलते हैं, AGLD का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। हाँ, इसका सिग्नल ही नहीं है, मतलब जो हमारी कुछ वीक्स की जो इम्प्रूवमेंट थी ना इसमें आल्ट कॉइन में, वो सारी जो है तकरीबन अभी रिवर्स हो गई है। ये ऑटम का सिग्नल था मेरा, तो इसकी अभी हमने एंट्री को जो है वो स्टॉप लॉस पे ले आए थे। वैसे तो ये स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो मैं अपने ग्रुप में बताता हूँ वो ये है कि
क्रिप्टो में आपने जो है मैनुअली स्टॉप लॉस रखना होता है। मैनुअली स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप ये अलर्ट लगा सकते हो। वैसे स्टॉप लॉस एक्सचेंज में इसलिए नहीं लगा सकते कि ये अक्सर जो है विक निकालता है। अभी ये विक निकली है, अगर तो कैंडल इससे नीचे क्लोज हो तो फिर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, वरना ये स्टॉप लॉस हिट नहीं है। वैसे मेरा लास्ट स्टॉप लॉस जो था वो इस जगह पे था। ऑटम ऑडियो भी जो है, अगर कल का कैंडल जो है रिवर्स हो जाए तो अभी हमारा ऑडियो का सिग्नल भी जो है वो सेव है। इसी तरह आगे चलते हैं। आवक्स का मेरे ख्याल में कोई सिग्नल नहीं था, जी था। इसका जो है, इसका भी वही सूरत हाल है जो मैंने पहले बताया। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाए तो हार्ड स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वरना टच के ऊपर तो ये हमारा लास्ट स्टॉप लॉस भी आवक्स के ऊपर जो है हिट हो गया है। उसके बाद बी एन बी भी काफ़ी रिवर्स आया। वैसे तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर कल का कैंडल जो है हमें कंफर्म कर दे। बी देखें बच गया हमारा, बी में अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बाकी मेरे ख्याल में काफ़ी कॉइन्स जो हैं वो उनके स्टॉप लॉस आज हिट हुए हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी इसकी आज बिटकॉइन की, ये काफ़ी हार्ड है। तो उस बेस पे ये देखें, अभी ये वाला भी अगर ये क्लोज करे नीचे तो स्टॉप लॉस हिट जो हो चुका है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है रिवर्स हो गया है, वापस चला गया है सेलर। यहाँ से ख़रीदा जा सकता है दोबारा, फिर सेम स्टॉप लॉस के ऊपर दोबारा ख़रीदा जा सकता है। कोर्व CFX, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि ये अभी कॉइन जो है थोड़े रिट्रेस हुए हैं, तो अभी यहाँ से इनको दोबारा ख़रीदा जा सकता है। जैसा कि ये अभी आया है, ये एंट्री स्टॉप लॉस, ये हमारी तीसरी या चौथी एंट्री थी इसके अंदर। तो इसको अगर इसने हिट किया, अगर आज का कैंडल नीचे क्लोज हो यहाँ, तो फिर इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसी तरह आगे चलते हैं। कोटी का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, लेकिन ये सारे स्टॉप लॉस जो है ना मेरे, ये भी नहीं हुआ हिट, ये भी सेव है। ये स्टॉप लॉस जो है ज़ीरो लॉसेस के ऊपर है, क्योंकि इसकी एंट्री, इनके जो मूवमेंट है मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया था कि एंट्री के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ले आए। तो ये सब जो है अब सेव है। क्रो का स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि इसका स्टॉप लॉस मैंने, ये देखें यहाँ पे 6% पे, ये भी अभी हिट नहीं हुआ, सेव है। लेकिन देखते हैं अभी क्या सूरत हाल बनती है इसकी। CTSI का सिग्नल आज दिया था मैंने अपने ग्रुप में, तो मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। नहीं, इसका सिग्नल नहीं दिया। डस्क का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन ये देखें कैसे हिट हुआ है कि हम इसमें ज़ीरो लॉस किया हमने, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमने स्टॉप लॉस एंट्री के ऊपर ले गए थे। ठीक है ना, ये ज़ीरो लॉस के ऊपर है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें दोबारा एंट्री इंशाल्लाह हम लेंगे। DYDX का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। नो, ये भी अभी सेव है, क्योंकि इसका भी एंट्री हमारी यहाँ पे है, और एंट्री स्टॉप लॉस और सेम प्लेस के ऊपर। तो इसका भी हमें विदाउट एनी लॉस जो है इंशाल्लाह स्टॉप लॉस हिट होगा। इसी तरह काफ़ी कॉइन है जो आज जो है उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रुप में ऑलरेडी अपने ग्रुप्स को, अपने मेंबर को जो है वो अलर्ट किया हुआ था ग्रुप में। हमने काफ़ी सारे जो है वो स्टॉप लॉस मूव किए थे एंट्री के ऊपर, ताकि अगर प्राइस रिवर्स हो तो हम लॉस में ना जाए, हमारी ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन पे बंद हो जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मूव होगी बिटकॉइन की उसको देख के हम दोबारा ट्रेड्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत अच्छे एडवाइजेस अगर आपने जो है वो फॉलो करनी है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, जिसमें हम रोज़ पूरे दिन में लाइव अपडेट्स देते हैं आल्ट कॉइन और बिटकॉइन की। तो ये तो थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिल सकें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो कल मैं इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँगा वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।